हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एमएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, जो कि 30 मार्च को यही प्रश्न आपके पेपर में डायरेक्ट आने वाले हैं। बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं प्रारंभ। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी का कोई सा भी एक आंदोलन आपके पेपर में आ सकता है। या तो आपका असहयोग आंदोलन आ सकता है, या आपका नमक आंदोलन आ सकता है, या आपका भारत छोड़ो आंदोलन आ सकता है। तो बड़ा किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि ध्यान से आपको पढ़ना है और इसी प्रकार से आपको अपने पेपर में लिख के आना है, ताकि आपके पूरे मार्क्स सुनिश्चित हो जाए। चलिए बेटा, असहयोग आंदोलन चलाने के कारण और स्थगित करने के कारण बताओ। स्थगित का मतलब है असहयोग आंदोलन को क्यों रोक दिया गया था। असहयोग, असहयोग का मतलब क्या बेटा? सहयोग ना करना। क्या कहलाता है? असहयोग कहलाता है। बेटा गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज भारत में राज कर पा रहे हैं, वो हमारे सहयोग से कर पा रहे हैं। जिस दिन हमने अपना सहयोग देना बंद कर दिया, उस दिन ये अपने आप ही क्या है, भारत को छोड़ने के लिए और भारत से रवाना होने के लिए विवश हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन बेटा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजी शासन तथा सरकार की गलत नीतियों के विरोध में थे। बेटा क्यों चलाया था? क्योंकि जो बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीतियां थी वो क्या थी, बहुत गलत थी, और जिस कारण क्या है बेटा, समाज के अंदर और देश की क्या है बेटा, दुर्गति हो रही थी। रोलेट एक्ट, बेटा रोलेट एक्ट का मतलब क्या बेटा? शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेना। आपने कुछ गलत किया है या नहीं किया, बिना मुकदमा चलाए आपको क्या है बेटा, जेल में डाल दिया जाएगा, और आपको पूछने का भी अधिकार नहीं है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। रोलेट एक्ट 1919 में सर सिडनी की अध्यक्षता में पारित किया गया था। बेटा एक नंबर में आ सकता है कि रोलेट एक्ट किसने पारित किया था? सर सिडनी ने किया था। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट के तहत प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर आपको कुछ भी छापना है, अगर आपको कुछ भी छापना है तो पहले हमसे क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब अंग्रेजों के लिए कुछ भी छापना है, उससे पहले क्या लेनी है? परमिशन लेनी है। रोलेट एक्ट के तहत प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और शक के आधार पर लोगों को जेल में बंदी बना लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य आंदोलन को दबाना था। बेटा इसमें क्या था बेटा? आंदोलन को दबाना था। किस प्रकार, कैसे भी करके जो भारत के अंदर आंदोलन चल रहा है उसको क्या है बेटा, खत्म कर दिया जाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, बेटा आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बेटा? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था बेटा? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में सालाना बैसाखी मनाने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। बेटा लोग बाग क्या अपनी बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए क्या है, लोग जमा हुए थे, किंतु सर जनरल डायर ने क्या है बेटा, अंधाधुंध फायरिंग का क्या दिया, ऑर्डर दे दिया। कि भाई उनको ये लगा कि ये क्या है, कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, और उन्होंने क्या बेटा, गोली चलाने का आदेश दे दिया। और जो एंट्री और एग्जिट था वो एक ही गेट था, और जिस कारण क्या बेटा, लाखों की संख्या में क्या है, लोग घायल और अपने प्राण का त्याग भी करना पड़ा था। और कुछ लोगों ने क्या है बेटा, अंग्रेजी गोली खाने से बढ़िया अपने आप को खुद ही मृत्यु स्वीकार कर ली, और कुएं के अंदर गिर के अंग्रेजी गोली खाने से बढ़िया अपने खुद ही त्याग कर दिया बेटा, प्राण त्याग कर दिए। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, पर भाग ना पाए, और इस घटना में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। पूर्ण स्वराज्य की मांग, बेटा असहयोग आंदोलन में क्या है, गांधी जी ने क्या है बेटा, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। अब हमारे को बेटा पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, हमारे को पूरी तरह से क्या आजादी चाहिए। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वयं का शासन। अंग्रेजी दमनकारी नीति, अंग्रेजों की दमनकारी नीति, बेटा जो अंग्रेजों की दमनकारी नीति है अब वो चलेंगी नहीं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत और कार्यों के खिलाफ विरोध के लिए की गई थी। ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानून, ब्रिटिश सरकार का भारतीयों पर शोषण, बेटा जिस प्रकार भारतीयों का शोषण किया था उसका क्या है बेटा, दमन करने के लिए क्या है, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और बेटा ये स्थगित क्यों कर लिया गया था? चोरी चोरा कांड के बारे। कौन सा कांड के बाद? चोरी चोरा। गांधी ने भाई देखो,
आंदोलन चलेगा पर शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। अगर 1% भी हिंसक गतिविधि हुई तो बेटा आंदोलन उतने टाइम के वापस ले लेगा। अब बेटा शांति से हमारे भारत के जो सेनानी थे वो जा रहे थे, पर जो अंग्रेज है वो क्या बेटा प्रोवोक कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, हमारी संस्कृति का उपहास उड़ा रहे थे। तो बेटा हमारी संस्कृति जब उपहास उड़ाया गया तो बेटा वो क्या सहन नहीं कर पाया और उन्होंने क्या बेटा चोरी चोरा में एक पुलिस चौकी में क्या लगा दी, आग लगा दी। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो गांधी जी ने क्या बेटा असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। जनता वापस पर काम पर लौट गई, नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया जिन जिन ने बेटा इसमें भागीदारी ली थी। और असहयोग आंदोलन के अंदर क्या होता, छात्र विद्यालय नहीं जाएंगे, वकील वकालत पे नहीं जाएंगे, अध्यापक स्कूल में अध्यापन के लिए नहीं जाएंगे। पूरी तरह से हमने क्या है बेटा अंग्रेजों का त्याग कर दिया था किसी प्रकार से, और उनकी चीजों का भी क्या है हमने बहिष्कार किया था। तो असहयोग आंदोलन के अंदर ये सब गतिविधियां हुई थी और ये कारण था, और इस कारण क्या स्थगित हुआ था बेटा। इसी प्रकार से आप लिख के आना, आपको पूरे के पूरे मार्क्स क्या है बेटा मिलेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दांडी मार्च। दांडी मार्च पर प्रकाश डाली बेटा। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। ये एक अहिंसक आंदोलन था। ये पूरी तरह से क्या था बेटा, अहिंसक आंदोलन था। ये आंदोलन अंग्रेजों के नमक पर एकाधिकार के खिलाफ था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से हुई थी। बेटा जो दांडी मार्च है बेटा गांधी जी के द्वारा कब चलाया गया था, 12 मार्च 1930 को चलाया गया था। और बेटा ये पूर्ण कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। विरोध का प्रतीक, नमक उत्पादन और नमक के बेचने पर नमक कानून के अनुसार ब्रिटिश सरकार को एकाधिकार दिया। नमक बनाने का अधिकार, नमक बेचने का अधिकार सिर्फ किसको होगा, अंग्रेजों को होगा। ये सामान्य से वस्तु जो हर एक सामान्य परिवार में प्रयोग की जाती है, उस पे भी क्या इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा था। तो गांधी जी क्या है बेटा इसको अपना हथियार बनाया, और गांधी जी ने इस काले कानून का क्या करा था, विरोध किया था। भारतीयों को नमक का उत्पादन करने का अधिकार नहीं था, और नमक की कीमत काफी महंगी थी, इसलिए गांधी जी ने नमक को विरोध का प्रतीक माना। वासराय को पत्र, गांधी जी ने नमक यात्रा से पहले 31 जनवरी 1930 में उन्होंने वासराय लॉर्ड एविन को पत्र लिखा, और जिसमें दे दिया कि भैया मैं इस तारीख को यहां से यहां तक यात्रा करने वाला हूं, और समय रहते हुए मेरी मांग मान ली तो मैं यात्रा नहीं करूंगा। किंतु इरविन ने बोला क्या कर लेंगे, एजिड है, कितना चल लेंगे, क्या कर लेंगे, जो होगा देख लिया जाएगा। इरविन ने गांधी जी को हल्के में लिया, और उसका खामियाजा इरविन को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ा, क्योंकि इसी के बाद महात्मा गांधी एक विश्व चर्चित व्यक्ति के रूप में क्या उभर के सामने आए, और भारत का पहला आंदोलन था जिसके अंदर क्या थी बेटा, महिलाओं की भागीदारी थी। दांडी मार्च का प्रारंभ होना, गांधी जी 12 मार्च 1930 को अपने 78 साथियों के साथ, बेटा गांधी जी को मिला के 79, और खाली गांधी जी के अनुयायी पूछे तो 78 के साथ साबरमती आश्रम से चलना प्रारंभ किया, और 24 दिनों बाद दांडी नामक तटीय कस्बे में पहुंचे, और वहां पर क्या नमक बनाकर इस काले कानून का क्या करा बेटा, खंडन किया। तो ये बेटा दांडी मार्च था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, बेटा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है, हाथ जोड़ के क्या कर देना, मना कर देना। क्या कर देना बेटा, हाथ जोड़ के मना कर देना, किसी प्रकार से क्या बेटा सहयोग ना करना। गांधी ने नमक यात्रा के दौरान लोगों को अंग्रेजों की अवज्ञा करने को कहा, अर्थात अंग्रेजों का कहा ना माने, और अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर
इसी के साथ क्या है बेटा, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देता। वन कानून का उल्लंघन करना, जो अंग्रेजों ने वन कानून बनाया है, वन के अंदर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया, उस पर क्या है बेटा, आप जाओ, जो जो उन्होंने कानून बना रखे उसका क्या करना, उल्लंघन करना, किंतु शांतिपूर्ण ढंग से। हड़तालें बेटा, कुछ कस्बों में क्या की गई, हड़तालें की गई। बहिष्कार, बड़े पैमाने पर क्या बेटा, विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। गिरफ्तारी बेटा, बड़े पैमाने पर क्या है बेटा, नेताओं की क्या की गई बेटा, इस दरमियान गिरफ्तारी की। और इसके बाद के ये आंदोलन धीरे धीरे क्या है बेटा, ढीला पड़ता चला गया और ये आंदोलन अपने आप ही क्या है, अपने स्थगित स्टेज पे क्या है बेटा, पहुंच गया और जिसके बाद ये खत्म हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन बेटा, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था बेटा, गांधी जी का तीसरा आंदोलन, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन ने बेटा अगस्त 1942 में प्रारंभ किया था। अब गांधी जी भी बेटा जो अहिंसक थे, अब उन्होंने भी क्या बोला, करो या मरो, अब जो होगा देखा जाएगा। बेटा एक सैन्य क्षमता होती है, उस सैन्य क्षमता को क्या है बेटा, पार कर दिया था। और गांधी ने फिर क्या बेटा, एक नारा दिया, करो या मरो। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जनता का समर्थन बेटा, इस आंदोलन में क्या बेटा, जनता को क्या मिला था, समर्थन मिला था। युवाओं का समर्थन, बड़े पैमाने पर क्या बेटा, युवाओं ने भी क्या ली, भागीदारी ली। अहिंसा, ये आंदोलन पूरी तरह से क्या था, अहिंसा से रूप में चलाया जा रहा था, किसी प्रकार से हिंसक गतिविधि नहीं हुई थी। आंदोलन की समाप्ति, फरवरी 1943 तक भारत छोड़ो आंदोलन सफलतापूर्वक चलता रहा। बाद में सरकार की दमन नीति के कारण आंदोलन को रोक दिया गया। और बेटा भारत छोड़ो आंदोलन के हीरो कहे जाते हैं जयप्रकाश नारायण और हीरोइन कही जाती है अरुणा आसफ अली। बेटा भारत छोड़ो आंदोलन के हीरो कौन है, जयप्रकाश नारायण, और जो हीरोइन है वो कौन है बेटा, अरुणा आसफ अली। साइमन कमीशन गो बैक, बेटा साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। साइमन कमीशन विरोध क्यों किया गया था बेटा, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था बेटा, साइमन कमीशन क्या बेटा, इसलिए बनाया गया था, जो 1919 में लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड जो एक्ट आया था, उसके अंदर खामियां क्या थी, कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ, उसकी जांच पड़ताल के लिए आई थी। बेटा ये 10 साल के लिए बनाया गया था, 10 साल बाद ये आयोग आया था, पर ये आयोग क्या 10 साल से पहले आ गया। और साथ के साथ क्या इसके अंदर कोई भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे जो भी सदस्य थे, 7 के 7 सदस्य वो क्या थे, अंग्रेज थे। इसीलिए क्या है बेटा, आप की चट और आपकी पट, तो बेटा इस प्रकार से तो भारत का कल्याण नहीं होगा। तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इस आयोग को ब्रिटेन सरकार द्वारा 1927 में नियुक्त किया गया। बेटा नियुक्ति कब हुई है, 1927 में, और कमीशन बना कब है, 1928 में। इसका नेतृत्व पंजाब के लाला लाजपत राय ने किया था। बेटा इस आंदोलन नेतृत्व किसने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था। उन्होंने साइमन गो बैक का नारा दिया था। लखनऊ में लाठीचार्ज करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। बेटा लाठीचार्ज में क्या है बेटा, इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने आयोग का काले झंडे से स्वागत किया। जब साइमन कमीशन आया तो उसको क्या है बेटा, काले झंडे दिखाकर क्या है बेटा, स्वागत किया गया था। तो बेटा ये आपका साइमन कमीशन है। बेटा आपके पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, 1 नंबर के अंदर भी क्या है बेटा, ये आ सकते हैं, तो ध्यान पूर्वक बेटा करके जाना। बेटा 8 नंबर से गांधी जी का एक आंदोलन आ सकता है। और जो पहले लास्ट वीडियो डाली है जिसके अंदर मीराबाई, गुरु नानक, कबीरदास जी और वीर शैव परंपरा, बेटा इन 4 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आपको दिखाई दे जाएगा।
तो ना दिखाई दे तब आप बोलना भैया आप बोलते हो आता नहीं है। आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर उठा लो और लास्ट ईयर का पेपर उठा लो, बेटा जो बोला है वो पेपर में आया है। तो बेटा ध्यान पूर्वक अपनी चीजें सही से करके जाओ, और जो बोल रहा हूं पहले आप वो करो, और फिर बाकी जो चीजें आपको और करनी है वो चीजें भी कर लीजिएगा। कैबिनेट मिशन विफल क्यों रहा? ब्रिटिश कैबिनेट मिशन 1940 में भारत आया था। बेटा जो कैबिनेट मिशन है वो भारत कब आया था? 1940 में आया था। उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग को संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया, जिसमें भारत के अंदर विभिन्न प्रांतों को स्वायत्ता दी जा सकती थी। असफल। कैबिनेट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने में विफल रहा। बेटा जो कैबिनेट मिशन है बेटा वो क्या है बेटा? भारत के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या है बेटा? समझौता कराने में क्या रहा था? विफल रहा था, और जिस कारण क्या बेटा ये असफल हो गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। बेटा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, और बेटा असफल हुआ तो क्या हुआ? भारत का विभाजन हो गया था। उन्होंने बोला भैया हम तो नीति बनाना है, नीति बना के जाएंगे। तो बेटा फिर भारत के अंदर क्या है बेटा? कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना पड़ा मुस्लिम लीग का, और भारत का उस प्रकार क्या हो गया? विभाजन हो गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। बेटा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है बेटा? 16 अगस्त 1946 को क्या है बेटा? मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा बनाया गया था। उन्होंने बोला साफ हमारे को अब बहानेबाजी अलग देश से कुछ और चीज नहीं चाहिए, और उन्होंने बेटा सीधा क्या मार काट पे क्या उतारू हो गए थे। मतलब हिंसा का नंगा नाच इन्होंने क्या है दिखाया था। कब बेटा? 16 अगस्त 1946। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। बेटा हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से प्राप्त हुए मृत भांड, आभूषण, आवास, औजार, मोहरे आदि के साक्ष्य मिले हैं। बेटा आप इतिहास का कोई सा भी क्वेश्चन करें तो आप स्रोत अवश्य लेना, क्योंकि स्रोत लिखोगे तो आपके नंबर क्या है बेटा? पक्के होंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 22 में रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, और 1924 में क्या है? जॉन मार्शल के द्वारा घोषणा की गई थी। नियोजित नगर। बेटा हड़प्पा सभ्यता में क्या है? नियोजित नगर पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता में जलाशय पाया गया। बेटा हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिला क्या है बेटा? भवन पाए गए हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, स्पष्ट कीजिए। महाभारत का मुख्य रचनाकार। बेटा महाभारत के जो मुख्य रचनाकार है वो कौन है बेटा? वेद व्यास है। कौन है बेटा? वेद व्यास। श्लोकों की संख्या। महाभारत में पहले केवल 8,800 श्लोक थे, और श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई बेटा? अब 1,00,000 हो गई है। महाभारत का संस्करण। बेटा महाभारत का पहला संस्करण कब हुआ बेटा? 1919 में वी.एस. सुनतांकर के द्वारा हुआ है। कब हुआ बेटा? वी.एस. सुनतांकर के द्वारा 1919 में हुआ है। रचना का कार्यकाल का पुराना नाम। महाभारत का पुराना नाम क्या है बेटा? जय संहिता है। बेटा एक नंबर भी क्वेश्चन बन सकता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत रचना 1000 वर्षों तक होती रही है। ये लगभग 500 ईसा वर्ष के समय में लिखा गया था। महाभारत क्या बेटा? गतिशील ग्रंथ है। बेटा समय के साथ इसमें क्या बेटा? परिवर्तन होता रहा है। किताब उल हिंद का वर्णन कीजिए। बेटा किताब उल हिंद। बेटा किताब उल हिंद की रचना अल ब्रूनी ने की थी। बेटा किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल ब्रूनी ने की थी। और ये अरबी भाषा में क्या है? लिखी गई है। इस किताब की भाषा बहुत सरल है। जो बेटा किताब उल हिंद की भाषा है बेटा वो क्या बहुत सरल है। अध्याय। बेटा इसमें क्या है बेटा? 80 अध्यायों में विभाजित किया गया। विषय इस किताब में धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान,
खगोल विज्ञान आदि के बारे में क्या बताया गया है। पहाड़ी लोग अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार करते थे।